मंचासीन सभी अतिथियों को, ब्रह्म कुमारी सेंटर्स के सभी भाइयों और बहनों को और यहाँ उपस्थित सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार और नमन। मेरा टॉपिक जो है आज वो है सोशल मीडिया के ऊपर। शुरू करने से पहले, अपने विचारों को आप तक पहुंचाने से पहले आप सबसे एक छोटा सा सवाल मैं करना चाहूँगी। आज सुबह से अभी तक आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी भी तरीके से किसी खबर को लोगों तक पहुंचाने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का या फिर लिंक्डइन का उपयोग किया है? अगर आप मुझे बस एक बार हाथ ऊपर करके बता दें तो। लगभग 80% ऐसे लोग हैं यहाँ पर मौजूद इस समय जिन्होंने सोशल मीडिया को यूज़ किया है सुबह से लेकर अभी तक। अगर मैं इसी चीज़ को आगे बढ़ाऊँ तो सोशल मीडिया आज के समय में हम सबकी ज़िंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारी शुरुआत सबसे पहले भगवान को याद करने के बाद अपना फ़ोन उठाकर हमारे रात से लेकर अभी तक के हुए सारी चीज़ों को देखने में होती है कि क्या हुआ सुबह से, दुनिया में क्या अपडेट चल रहे हैं। हम आजकल के समय में न्यूज़ भी सोशल मीडिया के थ्रू देखते हैं। किसने किस जगह पर अवार्ड जीते, किस जगह पर कौन सी जंग हो रही है, इस चीज़ को भी हम सोशल मीडिया के थ्रू देखते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर सोशल मीडिया है क्या। अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूं तो दो शब्द हैं, एक सोशल और दूसरा मीडिया। मीडिया जैसा कि हम सब जानते हैं एक माध्यम है अपनी बातों को, विचारों को, इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे से साझा करने का। और सोशल का अर्थ होता है सामाजिक, समाज से जुड़ा हुआ। तो सोशल मीडिया का अगर मतलब समझा जाए तो सोशल मीडिया होता है एक ऐसा साधन जिसमें इंटरनेट का यूज़ करके हम अपने विचारों को, सूचनाओं को समाज तक पहुंचाते हैं। इसमें जैसा कि अभी मैंने शुरुआत में आप सबसे एक सवाल किया था, 80% लोगों ने अपना हाथ ऊपर किया था और मैंने खुद ने सुबह से बहुत बार व्हाट्सएप यूज़ किया है। इवन मेरे घर पे अपडेट करने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए मैंने खुद व्हाट्सएप यूज़ किया है। मैंने एक बार इंस्टाग्राम चेक किया था। ये सारी चीज़ें मैंने भी कर रखी हैं। तो मैं आपसे अलग नहीं हूँ यहाँ जो मैं खड़े होकर बोल रही हूँ। अब हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक होती है उसके अच्छे पहलू और एक होते हैं उसके बुरे पहलू। तो आज मैं, क्योंकि हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है सोशल मीडिया, तो उसी से मैं आपको बताना चाहूँगी, अपने विचार आप लोगों तक रखना चाहूँगी। सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरीके से सोशल मीडिया हम लोगों को, क्योंकि समाज से जुड़ा हुआ है, तो हमें कैसे समाज से जोड़ता है। अगर बहुत दूर ना जाके मैं मेरे घर का ही उदाहरण लूँ तो मेरी जो मम्मा हैं वो अपनी न जाने कितनी पुरानी स्कूल की सहेलियों से सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्टेड हैं। उनको पता है कि किस तरीके से उनके घर में क्या चल रहा है, उनसे वो बात कर सकती हैं हर दिन। लेकिन अगर मैं उसी तरीके से अपने आप को देखती हूँ, मैं भी अपने बहुत सारे कॉलेज के फ्रेंड्स से जुड़ी हुई हूँ, स्कूल के फ्रेंड्स से सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ी हुई हूँ। मैं यहाँ पर जब आई तो मैंने उन्हें बताया कि मैं आई हुई हूँ सोशल मीडिया के थ्रू। उनको मेरी पल पल की खबर है कि मैं कब कहाँ हूँ। हम लोग सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए हर चीज़ करते हैं, लेकिन क्या सच में सोशल मीडिया के थ्रू हम जितना लोगों के, दुनिया के करीब आए हैं, क्या हम सच में उतने करीब हैं? सवाल मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि हम अपने को खो चुके हैं इस दुनिया से जुड़ने के कारण। मैं डाइनिंग टेबल पर बैठ के पूरे परिवार के साथ खाना खा के एक स्टेटस अपडेट कर देती हूँ कि हम सब साथ में हैं और बिना परिवार के खाना कैसे होता है। लेकिन शायद मुझे ही ना पता हो कि मेरे परिवार के किस सदस्य को क्या खाना पसंद है। लेकिन दुनिया की नज़रों में, समाज की नज़रों में मैं एक हैप्पी फैमिली का उदाहरण हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा वो स्टेटस अपडेट है लोगों को दिखाने के लिए। मैं अपने आप को भूलती जा रही हूँ, मैं अपने साथ वालों को भूलती जा रही हूँ। लेकिन मैं किससे जुड़ी हुई हूँ? मैं दुनिया से, मैं समाज से जुड़ी हुई हूँ। तो जितना सोशल मीडिया ने हमें समाज से जोड़ा है, दुनिया से जोड़ा है, उतना ही हमें खुद से और अपनों से दूर कर दिया है। इसी पे आगे और चर्चा करते हुए मैं दूसरे पॉइंट पर आती हूँ जो कि हमारी ज़िंदगी का है, वो है एजुकेशन।
पढ़ाई कोरोना के बाद से सोशल मीडिया एक बहुत ही उपयोगी साधन बन गया था और सबसे सरल साधन बन गया था बच्चों तक एजुकेशन को पहुंचाने का। कोरोना के समय में क्लासेस ऑनलाइन चल रही थी, जूम मीटिंग्स के थ्रू हो रही थी। इवन अभी भी मैं क्योंकि पढ़ा रही हूँ, मैं बच्चों को सॉफ्ट कॉपी में ही नोट्स शेयर करती हूँ। उनके व्हाट्सएप ग्रुप पर, ड्राइव पर अपलोड करके उनको व्हाट्सएप कर दिया जाता है, उनके ग्रुप्स पर, ऑफिशियल ग्रुप्स पर। लेकिन इसके दुष्प्रभाव भी हैं। मैं हाल ही में एक रिसर्च पढ़ रही थी, यूनिवर्सिटी ऑफ ट्वेंट और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के रिसर्च पेपर्स मैंने पढ़े। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया के कारण, क्योंकि हमें छोटा कंटेंट देखने की आदत है रील्स के थ्रू और शॉर्ट्स के थ्रू, यूट्यूब शॉर्ट्स के थ्रू, इस कारण से विद्यार्थियों की फोकस करने की जो क्षमता है उसमें काफ़ी कमी आई है। सच भी है, हम लोग घंटों घंटों तक, अगर एक बार हम लोगों ने इंस्टाग्राम खोला या यूट्यूब खोला, हम लोग घंटों तक उसमें अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। एक के बाद एक हमारे इंटरेस्ट से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम उसको देखते जाते हैं। एक हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है वो है समय। सबसे मूल्यवान और महत्वपूर्ण चीज़ समय, हम उसको ख़राब कर देते हैं। वही समय शायद हो सकता था कि हम किसी और कंस्ट्रक्टिव चीज़ में भी लगा सकते थे। हो सकता था उतनी देर में मैं कोई और काम कर लेती जितनी देर मैंने व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करके बिताया है। और एक्चुअली में ऐसा हो रहा है कि कंटेंट क्योंकि सिर्फ 1 मिनट का है या कुछ 50 सेकेंड का कंटेंट मैं डेली देख रही हूँ, तो मेरे माइंड ने अपने आप को इस तरीके से बना लिया है, अपने आप को ढाल लिया है मेरे माइंड ने, कि अब मुझे वो छोटा कंटेंट देखने की ही आदत है। अगर मैं बहुत ज़्यादा देर किसी और कंटेंट को पढूं या फिर कोई बड़ी मूवी देखने बैठूं तो मैं नहीं देख सकती हूँ उसको, जबकि मूवी तो एक एंटरटेनमेंट का ही साधन है। चलिए, पढ़ने में मैं समझ सकती हूँ कि पढ़ने में मन नहीं लगता है बच्चों का या बाकी सारी चीज़ें, लेकिन एंटरटेनमेंट में भी अगर बहुत लंबा कोई कंटेंट हो जाए तो मैं उसको नहीं ग्रैस्प कर पाऊँगी, या मेरा इंटरेस्ट कुछ 5 से 7 मिनट बाद या ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट बाद उस चीज़ से हट जाएगा। इसी चीज़ को उस रिसर्च पेपर में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया था कि सोशल मीडिया जितना ज़्यादा हमें नटशेल में इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड कर रहा है, हमें बता रहा है छोटी छोटी चीज़ों में, हमें मुश्किल से 3 से 4 शब्दों में सारी खबरें, सेंटेंसेस में सारी खबरें मिल जाती हैं हर एक चीज़ के, हर एक पहलू के बारे में। मैं बस थोड़े से और शब्दों के साथ ख़त्म करना चाहूँगी। मैं बात करूँगी जॉब को लेकर, क्योंकि जॉब भी हमारी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है। सोशल मीडिया ने बहुत सारी चीज़ों को आसान कर दिया है, चाहे वो बिज़नेस को प्रमोट करने को लेकर हो, कम संसाधनों में हम बहुत अच्छे से अपने बिज़नेस को प्रमोट कर सकते हैं, और दूसरा हमारी कमाई का साधन बन चुका है, क्योंकि हम लोग इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, वो बहुत आसानी से कमा सकते हैं। खैर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनका काम बहुत आसान है, उनको भी सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कितना मेहनत से वो कंटेंट उन्हें बनाना है जो कि लोगों को पसंद आए, जो कि लोगों को इंगेज करे। लेकिन उसी के साथ में अगर आप लोग देखेंगे तो सोशल मीडिया के उस कंटेंट के कारण बहुत सारे लोगों में डिससेटिस्फैक्शन आया है। एक रिसर्च ऐसा कहती है कि सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करने वाले जो लोग हैं उनके साथ में ये देखा गया है कि वो सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हैं, जबकि हम इतने सारे लोगों से जुड़े हुए हैं। डिप्रेशन का सबसे बड़ा रीज़न होता है जब हम अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते और हमें ऐसा लगता है कि लोग हमें समझ नहीं पाएंगे। लेकिन जब हम इतने सारे लोगों से जुड़े हुए हैं, इतनी सारी बड़ी ऑडियंस से जुड़े हुए हैं, फिर भी हमारे साथ ये दिक्कत है कि हम डिप्रेस्ड हो रहे हैं। और ये सब मैं नहीं कह रही हूँ, ये सब रिसर्च कह रहे हैं। खैर, मैं अपनी बात को इसी बात से ख़त्म करना चाहूँगी कि जैसे हर सिक्के के एक पहलू होते हैं, वैसे ही हर चीज़ की एक अच्छाई होती है और एक बुराई होती है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम किस पार्ट को चुनेंगे, अच्छाई को या बुराई को। सोशल मीडिया एक लिमिट तक बहुत उपयोगी है, लेकिन अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। तो अगर वो अति में पहुँच जाए तो हमें अपने जीवन में भी नकारात्मकता देखने को मिलेगी। धन्यवाद।